Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 5th. In that, revision. And today we discuss about the true false of chapter number 1st and 2nd. This one is the true false of chapter number 1st. 100 centimeter equals to 10 meter. Okay, this statement is false. Why? Because 100 centimeter equals to 1 meter होता है. 121 and 212. In that 212 वो greater है. This statement is true. Okay. यहाँ पे ये साइन हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे? जो भी बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसके साइड ये आएगा. यहाँ पे हमने इस तरीके से भी एक ट्रिक सीखा था कि फॉर एग्जांपल समझ लो ये क्रोकोडाइल का माउथ है. ओके, जिस तरह से माउथ ओपन करते और शेप बनता है वो ग्रेटर नंबर के साइड आएगा. ओके, एंड उसके अलावा जो नंबर है वो बन जाएगा स्मॉलर नंबर. ओके, तो ये ट्रिक से हम इजीली साइन पुटअप कर पाएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. 100 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 101. 100 है वो 101 का प्रेडिसेसर है. तो हम प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करते थे? -1. तो 101 -1 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1. तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. 100 है वो 101 का प्रेडिसेसर है. फोर्थ वन, सक्सेसर इक्वल्स टू गिवन नंबर +1. ओके, ये फॉर्मूला भी हमने देखा था कि कोई भी नंबर का हमें सक्सेसर फाइंड करने के लिए उसमें +1 एडिशन करते हैं. तो कोई भी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है तो गिवन नंबर यानी जो नंबर दिया है वो उसमें +1 करेंगे. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिफ्थ वन, प्रेडिसेसर इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड बाय 1. ओके, प्रेडिसेसर का मतलब होता है गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसको हम डिवाइड बाय 1 करते हैं. नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. हम क्या करते हैं? प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए गिवन नंबर -1 करते हैं. ओके, जब हम -1 करेंगे तभी हमें उसका प्रेडिसेसर मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रू फॉल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. ओके, यहाँ पे हम है ये चैप्टर नंबर 2 का जो ट्रू फॉल्स है. ओके, वो देखते हैं. In that first one, 150 degree angle is the example of obtuse angle. Okay, 150 डिग्री का एंगल है वो obtuse एंगल का एग्जाम्पल है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अगेन रिवाइज कर लेते हैं. जो 90 डिग्री का एंगल है उसे हम राइट एंगल कहते हैं. 90 डिग्री से छोटा है ओके, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं. जो 90 डिग्री से बड़ा है ओके, लेकिन 180 डिग्री से छोटा. ओके, 90 से लेकर 180 तक का जो एंगल है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं. एंड जो स्ट्रेट एंगल है ओके, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. ओके, यहाँ पे एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल में आप कंफ्यूज मत होना. उसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो आप इस तरह से. एक्यूट एंगल, एक्यूट कहाँ से स्टार्ट होता है? ए. तो अल्फाबेट में ए क्या है? सबसे छोटा है. ओके, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा एंगल. हमें वो तो पता है, या तो ये 90 डिग्री से छोटा है, एक 90 डिग्री से बड़ा. उसमें एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस में कंफ्यूज ना हो इसलिए. ए यानी छोटा, अल्फाबेट में ए सबसे छोटा है तो 90 डिग्री से जो छोटा है उसके लिए एक्यूट एंगल. ओ यानी अल्फाबेट में ओ है ओके, वो ए से तो बड़ा है यानी उसके बाद में आता है. तो ऐसे याद रखने का, बड़ा तो 90 डिग्री से बड़ा तो ऑब्ट्यूस. ओके, राइट एंगल इक्वल्स टू 190 डिग्री. राइट एंगल का मेजरमेंट 190 डिग्री होता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री सिर्फ. थर्ड वन, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. ओके, स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. फोर्थ वन, द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑब्ट्यूस एंगल. 2 एक्यूट एंगल का हम एडिशन करेंगे तो वो ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल से ज़्यादा होगा. यह स्टेटमेंट फॉल्स है. एग्जाम्पल लिखा है 10 डिग्री एंड 10 डिग्री. 10 डिग्री यानी दोनों एक्यूट एंगल है ओके, तो दोनों का हमने एडिशन किया तो 20 डिग्री.
तो 20 डिग्री तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल वही होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। फिफ्थ वन, एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, एक्यूट एंगल 0 टू 90 डिग्री होता है।